हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि हम ट्रेज लेक आए थे कार्गो चेक रिपब्लिक से। काफ़ी लंबा सफ़र था। अभी इटली में आ गए हैं हम। इटली में हमें जाना है कटानिया। कटानिया जाने के लिए भाई लोगों सभी को फेरी लेनी पड़ती है, क्योंकि इटली दो हिस्सों में बटा हुआ है। सो इधर का हिस्सा जो होता है वो गिवोनी होता है, और उस तरफ जो जाएंगे आप वो मशीना होगा, पोर्ट स्टेशन जिसको बोलते हैं। सो जहाँ से जहाज़ में चढ़ना है और उतरना है। सो गिवोनी से आपको मसीना जाना है। सो ये समुद्री रास्ता होता है जिसमें आपको फेरी लेनी ही लेनी पड़ती है। सो इसलिए इटली थोड़ा सा आगे भी बसा हुआ है, समुद्र बीच में है। आज हम निकल चुके हैं, 2 रेस्ट हो चुके हैं हमारे। अभी समुद्र के किनारे पे चल रहे हैं, देख सकते हो आप। काफ़ी लंबा सफ़र रहा गाइस, ये 3 दिन का सफ़र रह गया हो गया था। सो लेकिन रेस्ट बराबर कर रहे थे हम। कोई भाग दौड़ नहीं की हमने। अभी सुबह सुबह हम निकल गए, एकदम पीछे सूरज है इसलिए अच्छी वाली रोशनी आ रही है गाइस। अभी आज हम अनलोड करेंगे, अनलोड करने के बाद में फिर देखते हैं। वैसे तो ड्यूटी टाइम हमारा 4-5 घंटा ही हुआ है अभी। सो 21 घंटे में से अभी भी 15 घंटे बचे हुए हैं। तो डेफ़िनेटली कोई दूसरी ड्यूटी आएगी। ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर देखो गाइस, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। आने और जाने के रोड्स से अलग अलग होते हैं यहाँ पे। इस रूट पे भी गाइस, ये मसीना जो रूट है इटली का, जहाँ फेरी लेंगे, इस पे भी बैक टू बैक टनल मिलेंगे आपको। मतलब एक टनल से निकले, फिर दूसरे में घुसे, दूसरे से निकले, तीसरे में घुसे। तो नाना करते हुए इस रूट पे भी आपको 100 के लगभग टनल मिल जाएंगे गाइस। बहुत टनल है। सो नाइट को आते हैं, और टनल्स में से जब कंटिन्यू गाड़ी चलती है ना, तो थोड़ी घबराहट रहती है। डे टाइम में कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि ये मैं एक नए ड्राइवर के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब नया ड्राइवर आता है इस रूट पे पहली बार, और वो भी नाइट में आएगा बैक टू बैक, मतलब आपकी पंजे से एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं। 60 से 50 से ऊपर आपको डर लगेगा, लेकिन बराबर वाला जब आपको टनल के अंदर ही ओवरटेक करके निकलता है ना, तब फिर आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है हमें कि यार यहाँ तो गाड़ियाँ दबा के चलेगी, और दबा के ही चलानी पड़ती है, क्योंकि रोड छोटा है ना। तो बैक टू बैक जैसे ही फेरी से ट्रक उतरते हैं ना, कम से कम में 30-40 ट्रक उतरते हैं, तो बैक टू बैक एक तरह से ट्रेन की तरह बैक टू बैक चलते रहते हैं। तो उनकी स्पीड डिपेंड करती है भाई आगे वाले ट्रक पे। आगे वाला ट्रक अगर बराबर खींच रहा है ना, सो उसके पीछे सारे ट्रक हो लेते हैं, क्योंकि इधर कैमरे वगैरह का इनका डर नहीं है। अगर आप 85, 90 या 92, 93 तक भी चला रहे हो, कंटिन्यू नहीं चलानी है 90 से ऊपर, लेकिन आप 1 मिनट तक चला सकते हो बैक टू बैक। सो ये सीन है गाइस। अभी देखते हैं नेक्स्ट लोड कहाँ मिलता है इसको अनलोड करने के बाद में। वैसे इस लोडिंग को भी हमने किया था, और अनलोड भी हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ कंपनियों में जा रहे हैं ना, इस तरफ किसी कंपनी के पास में रैंप नहीं बना हुआ है। मतलब आपको ग्राउंड में खाली खड़ी करनी है गाड़ी, और वहीं पे आपको मशीन दे देंगे। उसको अंदर पीछे पीछे के 3-4-6 5-6 पैलेट उतारते हैं वो खुद, जहाँ तक उनकी मशीन का पंजा पहुँचता है। उसके बाद में तो फिर ड्राइवर को ही उतारना पड़ता है। हालांकि हमें इसका 10 यूरो एक्स्ट्रा मिलता है, जिसका 5-5 यूरो स्टूडेंट और मेंटर के बीच में स्प्लिट हो जाता है, या क्रू में चल रहे हैं 2 ड्राइवर तो दोनों में स्प्लिट हो जाता है। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार दिन में भाई 3-3 लोडिंग अनलोडिंग करने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रूट पे ही लोडिंग अनलोडिंग दे देते हैं। अब कल का जो रूट था वो हमारा, क्योंकि हम चेक से लेके आए थे, बीच में स्वैप कर लिया, और कल का जो अनलोड किया था चेक वाला, स्वैप के बाद में जो ट्रेलर मिला, उसके बाद में हमारे को वहीं से 150 किलोमीटर से दूसरा दे दिया और लोडिंग, और उसको लेके फिर हम 300 किलोमीटर इधर जा रहे हैं जहाँ पे मसीना है। सो इधर अनलोड करेंगे, फिर इधर से कोई फल फ्रूट या कुछ लोड करेंगे, वही लेके निकलेंगे गाइस। सो गाइस, इधर करीब 6 महीने में आया हूँ। इटली को सारा करीब करीब मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। इटली का कोई हिस्सा बचा नहीं है, क्योंकि अभी ये जो साइड है ना, ये साइड है रोम, नेपोली और बोलोग्ना से होते हुए हम निकलते हैं। दूसरी तरफ जो साइड है वो है बारी, फोजिया, पेस्कारा, वो दूसरी तरफ का समुद्र एरिया है। तो कई बार इस तरफ अगर कोई कार्गो नहीं मिलता, तो हमें इटली के अंदर ही आड़ा चलना पड़ता है। सो उस तरफ जाना पड़ता है, उस समुद्र के किनारे पे, फिर उधर से वो बारी या फोजिया वहीं कहीं से कुछ हमें लोड करना पड़ता है।
क्योंकि इस एरिया में है ना बागवानी बहुत होती है भाई। नींबू हुए, एप्पल नहीं होता है, नींबू हुए, संतरा हुए, एप्पल, अंगूर भी बहुत होते हैं इस एरिया में, दुनिया भर के अंगूर होते हैं। सो अभी सीज़न चला नहीं है, अभी हम इस तरफ ज़्यादातर हमें जो प्लांट्स दिख रहे हैं ना गार्डन में, वो नींबू के दिख रहे हैं इस समय, क्योंकि गर्मी है ना, थोड़ा सा हीट है। सो जहाँ पे भी जो भी बचे कुचे बागान दिख रहे हैं ना, उनमें सिर्फ नींबू दिख रहे हैं। तो हो सके हमें अगला लोड कुछ नींबू वगैरह का मिल जाए, क्योंकि यहाँ के नींबू भी बड़ी साइज़ के होते हैं। एकदम मस्त वाला वेदर हो रखा है गाइस, थोड़ा सा हीट है बाहर, बट देखो आसमान कितना साफ सुथरा दिख रहा है ना। पॉपुलेशन बहुत है भाई, इटली में पॉपुलेशन बहुत है। अभी मोदी जी भी आए थे मेलोनी के साथ में, चॉकलेट वगैरह बांट के गए हैं भाई। इटली विजिट हो गए प्रधानमंत्री जी। अभी क्या विजिट का फ़ायदा होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है गाइस, लेकिन ड्राइवर की ज़िंदगी तो वैसे ही चलेगी, ट्रक पे ही चलती है। वो तो बेचारा परिवार को पालने के चक्कर में है ना, ट्रक पे चलता ही रहता है। उसकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि प्राइवेट बंदा रह गया ना भाई। इंडिया में इस समय हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। गर्मी है, लाइट्स कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है लोगों को, पानी की भी समस्या हो रही है कई इलाकों में, और सरकार ध्यान दे नहीं पाती है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। सरकार में पॉलिसी मेकर ही नहीं है कोई बंदा जो कि अच्छे से पॉलिसियाँ बनाए। अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हुई है भाई, बंदा अमेरिका में बैठा हुआ गाइस, और वहीं से बैठे बैठे उसने अभी 5-6 दिन पहले अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे, और उसका 15 मिलियन फॉलोअर हो गए भाई, ज़बरदस्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी को 8 मिलियन 9 मिलियन फॉलोअप करने के लिए, फॉलोअर बनाने के लिए 12-13 साल लग गए, और इस भाई ने मात्र 5 दिन में 15 मिलियन इकट्ठे कर लिए। तो बंदे में एथिक्स तो है भाई। इसी की चर्चा सुन रहा था मैं भी बैठे बैठे, वीडियो वगैरह देख रहा था। काफ़ी क्रेजी बंदा है भाई। ऐसे बंदे ही पॉलिटिक्स में आए तभी जाके लोगों को रोज़गार मिले भाई। नहीं तो पढ़े लिखे तो बेरोज़गार घूम ही रहे हैं, इसमें तो कोई शिकायत नहीं है। ऐसे बंदे आए, सिस्टम को चेंज करें और लोगों को रोज़गार दें, हमारी तरह बाहर भटकना नहीं पड़े ड्राइवर की तरह। बेचारा परिवार कहाँ, बच्चे कहाँ हैं, खुद कहाँ है, सारे तितर बितर होके रहते हैं भाई। जो एक बार बंदा विदेश आ जाता है ना, उसी को पता है उसकी फैमिली का क्या हाल है। पैसा कमाना ही एक मैटर नहीं है यहाँ पर, ये एक मैटर नहीं करता भाई। पैसा तो चलो है ही है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ बंदा आएगा तो, लेकिन पीछे क्या है, परिवार का सुख बंदा नहीं ले पाता है। साल भर में 2 साल में बंदा जाता है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि क्या करे बंदा, खुद ही कमाता है, खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है। बस एक चीज़ अच्छी है कि आज के टाइम पे वीडियो कॉल हो जाता है, बच्चों से बात हो जाती है, और फैमिली फिर दोस्त फ्रेंडों से बात हो जाती है, जानने चाहने वालों से बात हो जाती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे सेरेमनी वगैरह, शादी ब्याह, कुछ भी बंदा अटेंड नहीं कर पाता। अपने आप को थोड़ा सा अकेलापन फील होता है सर जीवन में, क्या करें। सन्नाटा छाया हुआ भाई रोड पे। इस तरफ क्या है, ट्रक कम ही चलते हैं गाइस, इस तरफ भी दुक्के ट्रक चलते हैं। नाइट में तो आपको रोड पूरा खाली मिलेगा। सो कभी भी आप इटली में आए और कोई कहे कि फेरी भी चलती है कि इटली में, तो गाइस फेरी चलती है इटली में ना। इटली के अंदर, इटली से इटली में फेरी चलती है, और इटली के किनारों से दूसरे कंट्री के लिए भी फेरियाँ और शिप और क्रूज़ लाइनर चलते हैं। बड़े बड़े जो क्रूज़ लाइनर होते हैं ना, जिनमें 2-2 3-3 हज़ार कमरे होते हैं, जो टूरिस्टों को लेके चलते हैं, हम ज़बरदस्त माल की ढुलाई जो करते हैं। सो अभी जैसे पहुंचेंगे पोर्ट पे गाइज, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसका, जहाज़ का, फेरी का, आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। वैसे तो पहले के वीडियोज़ में मैंने बना रखी है, क्योंकि पहले के वीडियोज़ में, व्लॉग्स में मैंने फेरी यूज़ करी थी उधर डेनमार्क और जर्मनी की तरफ ना। डेनमार्क और जर्मनी में काफ़ी फेरी यूज़ करी मैंने 2 महीने तक। उससे पहले भी की, 2 साल पहले भी, लेकिन एक गैप पड़ने के बाद में हर बार फेरी एक नई लगती है। अभी जैसे अभी जा रहे हैं फेरी से, फिर उधर अनलोड करेंगे, उधर से कुछ लोड करेंगे, फिर दोबारा से हम लेके आएंगे, फिर दोबारा से वापस आने के लिए फेरी पकड़ेंगे। तो फिर एक नया ही अट्रैक्शन होता है, कि कैमरा रुकता नहीं है भाई फ़ोटो क्लिक करने के लिए। कैमरा अगर हाथ में है, मोबाइल अच्छा है, तो अपने आप ही फ़ोटो क्लिक होने लगती है भाई।
करना भी चाहिए। ड्राइवर के पास खाली टाइम होता है, बस आँखों में नींद होती है भाई, शरीर में थकावट होती है, बाकी तो दिमाग तो चलता ही रहता है। ड्राइवर का ऐसा दिमाग है भाई, नींद में भी चलता ही रहता है। कल क्या करना, कहाँ जाना है, क्या आपका ट्रिप प्लान है, सारा कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है। खाने पीने वाले तो रेस्ट कर लेते हैं भाई, अच्छे जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, लेकिन जो नहीं खाता पीता वो कैसे रेस्ट करे? वो तो बस ऐसे ही करता है कि जब जैसे ज़्यादा थकान होती है बस पड़ते ही नींद आ जाए। गाड़ी में कोई ऐसी जगह पे पार्किंग नहीं मिलेगी जहाँ पे गाड़ी में की सिक्योरिटी करनी पड़े रात भर। ये चीज़ है गाइस। भाई कोई भी फेरी पे आए तो हमेशा ट्रिप प्लान पहले करें, क्योंकि कल जो हमने किया था ना ट्रिप प्लान, बहुत बढ़िया था। मैनेजर तो बोल रहा था आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि भाई फेरी से आपको आधे 1 घंटे पहले यानी 150 किलोमीटर पहले है ना, टाइम रहते हुए पार्किंग ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि आगे पार्किंग नहीं होती है। और वही हुआ हमारे साथ, हमारे टाइम रहते हुए लास्ट पार्किंग हमें मिली। वहाँ पे 3 ट्रक का पार्किंग था, थोड़ा वेट किया, एक ट्रक निकला, हमने घुसा दी गाड़ी। उसके बाद में भाई इतने ट्रक देखे ना हमारे, हमने उस पार्किंग से घुस के निकलते हुए, क्योंकि किसी को पार्किंग नहीं मिल रही, 3 ट्रक की मात्र पार्किंग थी। तो अच्छे से शाम को हमने गाड़ी रोकी 6 बजे, और सुबह फिर 4 बजे 5 बजे हम निकले। सो अच्छे से रात गुजर गई, नहीं तो अगर उस पेट्रोल पंप को पार्किंग को क्रॉस कर जाते तो गाइस फिर आगे पार्किंग का प्रॉब्लम होता। सो ये चीज़ों का प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि आप अगर पहुंच भी जाते हो फेरी पॉइंट पे तो फिर फेरी पॉइंट पे भी आपका टाइम वेस्ट होता है, कई बार 1-1 घंटा वेस्ट हो जाता है भाई। ये फेरी भी लेट चलती है कई बार, और ऑलरेडी ट्रैफिक होता है तो पहले उनका नंबर आता है, आपका बाद में आता है। सो दूसरा हमारा वर्किंग टाइम ख़त्म होने वाला था। हमारा 6 बजे होने वाला था वैसे तो हमने आइडिया लगाया मैं कि 5 बजे ही गाड़ी रोक दो, क्योंकि अभी 50 किलोमीटर पड़े हुए हैं, इसको करने में लगेंगे 40 मिनट, उसके बाद में फिर वहाँ पे टाइम लग जाएगा। और फेरी पॉइंट के आसपास भाई कोई पार्किंग नहीं है, पूरा सिटी एरिया के अंदर है वो। ये अच्छा रहा, हम रात को शाम को पहले ही रुके। अभी ये पहुँच गए हैं गाइज, हम फेरी पॉइंट पे पहुँच गए हैं, देख सकते हो आप। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, शानदार मौसम हो रहा है। फेरी पॉइंट पे पहुंच गए। पिछली बार मैं क्या रॉन्ग साइड में घुस गया था गाइस, रिवर नो एंट्री से अंदर से उसी पार्किंग में नो एंट्री से एंट्री किया, नहीं तो वो रास्ता कहीं सिटी में जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग क्या है प्रॉपर नहीं है। जब भी आपकी जो ब्लू फेरी है ना उसका फर्स्ट पार्किंग है, फर्स्ट लेन में हमेशा रखना चाहिए। अभी इस ट्रक के पीछे लगा के फिर मैं पेपर वगैरह लेता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, उसके बाद मैं गाइस निकलूँगा आगे के लिए। हमारा लाइन का नंबर सबके बाद में आएगा गाइज, क्योंकि वो साइड वाली लाइनें पहले से ही खड़ी हुई है तो पहले वो चढ़ेंगे। आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा, आया तो लाइक शेयर करें।